तो दही में पानी डालते हैं और उसको उसके अंदर वो रवी डालते हैं, बिलोई भी बोलते हैं उसको, और उसको रस्सी बांध के जब खींचते हैं दोनों तरफ, एक बार में वो क्लॉकवाइज जाती है, फिर एक बार में एंटी क्लॉकवाइज जाती है। दोनों तरफ जब वो घूमती है तो उसका एक ग्राफ बनता है, उसका एक रिदम बनता है, एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न में बहुत फास्ट भी नहीं करते हैं, स्लो भी नहीं करते हैं, उस रिदम में उसको चलाते हैं। ऐसे ऐसे जब चलाते हैं तो वो उसमें से मक्खन बाहर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है। और अब किसी चीज को मिक्स करना है तो ओनली वन साइड उसको घुमाया जाता है। जैसे केक का बेटर है, या तो क्लॉकवाइज फेंटो उसको या एंटी क्लॉकवाइज फेंटो, दोनों साइड नहीं फेंटेंगे, नहीं तो केक का बेटर बिगड़ जाएगा। अभी हम उसके अंदर शक्कर ऐड कर रहे हैं, दूध ऐड कर रहे हैं, कोई भी चीज उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो उसको एक ही दिशा में फेंटा जाता है। जैसे आपका वो ढोकले बनाते हो, तो आप ढोकले में क्या, इनो डाला, अपने सोडा डाला, नींबू डाला, जो भी, और फिर उसको जब एक ही साइड फेंटते हो तो वो फूक जाता है, मतलब उसमें वो मिक्स होता है। लेकिन अगर आप उसको दोनों साइड फेंटोगे तो क्या होगा, वो फूगेगा नहीं, बैठ जाएगा, चीजें सेपरेट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो मिलाने के लिए क्या करना है, एक साइड फेंटा जाता है। और निकालने के लिए क्या किया जाता है, उसको दोनों साइड ग्राफ में चलाया जाता है। तो दोनों साइड चलाना क्या है, जब आप श्वास में हन सा, सांस लेते हुए सो हम, सांस लेते हुए रा, छोड़ते हुए धा, हो गया राधा। सांस लेते हुए रा मा, ऐसे बीजाक्षर ह्रीम नमा या क्रीं स्वाहा, ऐसे जो गुरु अपने हिसाब से बताता है आपकी बॉडी में क्या, आपके शरीर में, आपके स्वभाव विचार, आपका जो जिस भी तरह से वो क्या सेट होता है, वो गुरु देख करके आपको बता देगा। जिसकी शरण में रहोगे बताएगा क्या करना है। जब आप उसको करते हो तो चेतना, जैसे मक्खन निकलता है ना, ऐसी चेतना नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, और शरीर सो रहा है, जैसे 3:30-4 बजे शरीर सो रहा है, आप जाग रहे हो। ऐसे एक लंबे अंतराल के बाद में, एक अभ्यास के बाद में वो चीज आ जाती है। तो आप देखोगे कि चेतना उठ रही है, और इस तरह से जब साधना करोगे तो साधना के बाद आपको शरीर में भरपूर शक्ति महसूस होगी। ये शारीरिक शक्ति जो आप खा पी के जो विटामिन और भोजन करके जो शक्ति पा रहे हो, वो शक्ति उसके आगे कुछ भी नहीं है, इतनी सी है। इसलिए आपने सुना होगा कि योगी लोग ऐसे दुबले पतले दिखने के होते हैं, लेकिन वो किसी का जोर से हाथ भी पकड़ लेना तो पसीना आ जाए, उनको महारत हासिल हो जाती है। खैर हमारा ये उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है ना, मुक्ति की ओर जाना है। तो ये तो एक बेसिक मैंने बता दिया कि ये सब सामान्य परिवर्तन होते हैं, बीमारियां दूर हो जाती है, आप स्वस्थ हो जाते हो, है ना, छोटी मोटी जो उपद्रव चल रहे हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन अभ्यास बातों से नहीं होता है, साधना में उतरो, साधना करो, साधना करोगे तो लाभ पाओगे। नहीं तो आप जीवन भर सत्संग करते रहो, बातें करते रहो, और उससे क्या होगा, बातें करने से, सत्संग करने से कुछ समय तक तो रहेगा, पर वो अनुभव में अब आपकी यात्रा हो, जो चलता है अभी क्या उसको कैसे बोलते हैं कि जो खाता है पेट उसका भरता है। मैं यहाँ भोजन करूंगा तो आप सबका पेट भरेगा क्या, नहीं। तो जो खाएगा पेट उसका भरेगा, जो साधना करेगा वो उस